नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बिलासपुर में तिफरा क्षेत्र के खुशी विहार के पास होटल ग्रैंड लोटस के पीछे एक युवक की जली हुई लाश मिली। शव का अधिकांश हिस्सा जलने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि युवक की हत्या कर साक्ष्य और पहचान मिटाने के लिए लाश को जला दिया गया होगा। मौके पर मिले हाथ पैर के अवशेष और कपड़ों के टुकड़ों के आधार पर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पहचान की कोशिश कर रही है। घटना शुक्रवार सुबह सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक शव जलाने के लिए स्पिरिट जैसे ज्वलनशील केमिकल का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि शव 80% तक जला हुआ था। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल मेकाहारा परिसर में 7 नवंबर की सुबह भ्रूण मिला था। सीसीटीवी कैमरे में भ्रूण छोड़ने वालों का चेहरा सामने आया है। फुटेज में 2 महिला और 2 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने यह भ्रूण छोड़ा था। मामला मौदापारा थाना क्षेत्र का है। अस्पताल के फुटेज में सुबह 5:25 में 2 अलग अलग गाड़ी में पहुंचे बुरखे वाली महिलाओं को संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा गया। महिलाएं जहां पर जाकर रुकी थी, वहीं से पुलिस को भ्रूण मिला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिलाओं और उनके साथ पहुंचे पुरुषों की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद धमतरी नुआपाड़ा डिवीजन में उदंती एरिया कमेटी के 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में उदंती एरिया कमांडर सुनील और सचिव एरिना शामिल है, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इनके साथ ही कमेटी सदस्य लुद्रो विद्यानंदनी और मलेश ने भी सरेंडर किया है। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा 1 लाख रुपए की इनामी कांति ने भी आत्मसमर्पण किया है। नक्सली अपने साथ एक SLR, 3 इंसास और एक सिंगल शॉट बंदूक भी लेकर आए। सभी ने गरियाबंद पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ने लगी है। अगले 3 दिनों में टेम्परेचर और गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। दरअसल उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आने लगी है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में मलेरिया फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। यह खतरा 11 नवंबर तक बना रह सकता है। पिछले कुछ दिनों से रायपुर में दिन का तापमान लगातार प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। वहीं सूरज ढलते ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में भी प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 31 अक्टूबर को सोना 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 7 नवंबर तक 670 रुपए कम होकर 1,30,100 रुपए पर आ गया है। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब सोने का भाव गिरा है। 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। यह स्थिति चांदी की भी है। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,49,125 रुपए थी, जो इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी 7 नवंबर तक 850 रुपए कम होकर 1,48,275 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। दुर्ग जिले में शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को जीआरपी पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज के गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस से मिली गोपनीय सूचना के बाद दुर्ग जीआरपी ने कार्रवाई की। 7 नवंबर को मुंबई पुलिस से दुर्ग जीआरपी को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी नागरिक जो मुंबई में दर्ज मामले का आरोपी है, शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा है और वो वहां से बांग्लादेश भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही दुर्ग जीआरपी पुलिस ने तुरंत सतर्कता बरती और ट्रेन के दुर्ग स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर टीम तैनात कर दी। यहां से पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसकी पहचान अजमेर शेख निवासी बांग्लादेश के रूप में हुई। बोगस बिल लगाने वाली कंपनियों की सेंट्रल जीएसटी ने पहचान की है। इसमें कई कंपनियां ऐसी शामिल है जिन्होंने फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया है।
अभी ऐसी कंपनियों पर पेनाल्टी भी लगाई गई है। विभाग के अनुसार अभी तक 15 कंपनियों को करीब 150 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया है। इन सभी कंपनियों को सख्ती से कहा गया है कि ये पेनल्टी या जुर्माने की रकम अदा नहीं करते हैं तो उनका जीएसटी लाइसेंस रद्द होगा। सेंट्रल जीएसटी विभाग को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली थी कि रायपुर में ही कुछ एजेंसियां बड़ी गड़बड़ी कर रही है। ऐसी 3 एजेंसियों को सेंट्रल जीएसटी ने नोटिस जारी किया है। प्रदेश में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। अगर कोई यह लाइसेंस नहीं लेता है तो अब वह दुकान नहीं चला पाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू कर दिया है। इस नियम में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए सड़क और बाजार के आधार पर 3 कैटेगरी में रेट भी जारी किए गए हैं। हर 2 साल में इस रेट में 5% की वृद्धि भी की जाएगी। यही नहीं, दुकानदार अब 10 साल का शुल्क एक ही बार जमा कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।